स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में ज़ेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। आज हम लोग ये सीखेंगे कि उस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम पे कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत ही सिंपल कमांड होती है पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। ठीक है, तो जो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में एक जेंगो का प्रोजेक्ट बनाया था 80 नाम से, वो ये रहा। ठीक है दोस्तों, फिर जब हम लोग इसके अंदर गए थे तो हमें ये manage.py नाम की एक फाइल मिली थी और 80 नाम का एक और फोल्डर मिला था, है ना। तो एक तो ये हमारा फोल्डर हो गया था और ये थी दोस्तों manage.py। ठीक है, आप यहीं पर ही जैसे ही राइट क्लिक करेंगे और ओपन पावर सेल विंडो हियर करेंगे तो ये देखिए ये पूरा फाइल पाथ यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर। ठीक है, ये कुछ कमांडें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि अगर हमें अपने ज़ेंगो प्रोजेक्ट को रन करना है तो कौन सी कमांड लगेगी भाई, पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर। ठीक है, ये हम लोग अपने यहाँ पर लिख देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए एक पोर्ट आ जाएगा। ठीक है, 8000 नंबर का एक ये पोर्ट आ जाएगा http://127.0.0.1.8000। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और अपने वेब ब्राउजर पे आकर के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही पेस्ट करके हम लोग इंटर करेंगे तो ये देखिए इस पोर्ट पर ये हमारा ज़ेंगो का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बनाया था वो रन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस का हमारे सामने मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़ेंगो होता क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ज़ेंगो हम लोग क्यों यूज करें, कौन कौन सी कंपनियां यूज करती हैं ये भी बता दिया। ज़ेंगो इंस्टॉल कैसे करते हैं, ज़ेंगो से प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और ज़ेंगो के प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों हम लोग अपने उसी 80 नाम के फोल्डर पर आएंगे तो आपको ये देखिए DB SQLite3 नाम की एक फाइल हम लोगों को और दिख जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। दोस्तों स्किप नहीं करिएगा, अभी इसमें हम लोग और भी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने उसी फोल्डर पर आ गए हैं जहां पर हम लोगों ने ये दो प्रोजेक्ट बनाए थे। मैं 80 के अंदर चला जाता हूं, जहां पर manage.py हो वहां पर आपको शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके ओपन पावर सेल विंडो हियर। ठीक है, ये आ गई। अब हमारी कमांड क्या है, हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये रन करना है। तो रन करने के लिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में भी बताया कि manage.py की हेल्प से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी SQLite3 की फाइल नहीं है, db.sqlite3 की है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले रन कर लेते हैं। तो पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। ठीक, इतनी कमांड लिखने के बाद आपको सिंपली इंटर कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए इसने हमारा पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, लेकिन अभी ये कह रहा है कि माइग्रेशन, एडमिन, ऑथेंटिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इनको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे ये देखिए जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ तो DB SQLite3 नाम का एक SQLite3 फाइल क्रिएट हो गई। अच्छा,
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने उसी पोर्ट को कॉपी कर लिया था, यहाँ पेस्ट करते हैं और इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रोजेक्ट था जेंगो का वो बन गया है। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, ये यूआरएल्स क्या होता है, मैं अभी आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए, ये यूआरएल्स डॉट पी वाई, अगर आप लोग मेरे जेंगो की सीरीज को कंटिन्यूअस देख रहे हैं जिसका ये पार्ट 3 है, तो मैंने आप लोगों को सेकंड पार्ट में दिखाया था कि कैसे जेंगो का प्रोजेक्ट बना था, कैसे ये सारी फाइलें ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई थी। तो ये जो urls.py है, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे gst.gov.in लिख दूं तो ये हमारे लिए जीएसटी की साइट को ओपन कर देता है। ठीक है, अब अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है, तो मेरे लिए ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसका यूआरएल अलग है। ठीक है, फिर लॉगिन पे गए तो लॉगिन का देखिए क्या है यूआरएल, gst.gov.in/service/login। ठीक है, अब मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन किया तो देखिएगा इसका जो यूआरएल्स है वो देखिए चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग सर्विसेज में जाके रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं तो ये देखिए इसका यूआरएल क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे हम लोग अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एक मेन्यू आइटम टैली में बना लेते हैं, फिर क्रिएट लेजर, डे बुक, बैलेंस शीट वगैरह ओपन करते हैं, उसी तरह यूआरएल्स भी हमारे लिए क्या करेंगे, एक बटन का काम करेंगे। ठीक है, इसमें कई देखिए यहाँ पर भी लिंकअप होते हैं। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखिए एक अनदर यूआरएल आ गया, एक अनदर रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो गई। ठीक है, अब अगर मैं माई प्रोफाइल में जाता हूं तो ये देखिए services/authentication/my प्रोफाइल। ठीक है, तो यूआरएल्स के विषय में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि यूआरएल्स आखिर होते क्या है। ठीक है, अब ये दोस्तों ये जो हमारे सामने है ये हमारा क्या है, HTML पेज है। ठीक है, ये HTML पेज है और हमने इनमें क्या दे रखा है, व्यूज। ठीक है, कि हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये इस यूआरएल को ओपन कर दे। ठीक है, तो दोस्तों धीरे धीरे हम लोग इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, नॉलेज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बाय डिफॉल्ट इस dbSQLite3 फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डीबी ब्राउजर की हेल्प ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को पाइथन का जब एक्सेल टू टैली की सीरीज बताई थी और हाउ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर यूजिंग पाइथन एंड SQLite3, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि SQLite3 की फाइल को हम लोग डीबी ब्राउजर से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास डीबी ब्राउजर SQLite3 है, इसको मैं ओपन कर ले रहा हूं। आपको सिंपली बस गूगल में डीबी ब्राउजर डाउनलोड लिख देना है। ठीक है, तो आपका डीबी ब्राउजर क्या होगा दोस्तों, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फाइल है उस फाइल पाथ को आप कॉपी कर लीजिएगा और डीबी ब्राउजर में जाकर के फाइल और ओपन डेटाबेस। ठीक है, और कहाँ पे है भाई हमारी फाइल, ये रही। ठीक है, तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें ना कोई टेबल है, ना इंडेक्स है, ना व्यूज है, ना ट्रिगर्स हैं। ठीक है, ये तो हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों मेरा जो मेन मकसद था कि हम लोग जेंगो से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, और ये जो तीसरा सेशन चल रहा है इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि बिगनर लेवल जिनको पाइथन थोड़ी बहुत आती है वो बड़े आराम से जेंगो की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें मैंने कोई भी ट्रिप क्वालिटी की चीज़ें नहीं यूज़ की हैं और ना ही आगे
आपको ट्रिपकेलिटी की चीजें यूज में मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड में इस फाइल को कैसे ओपन करते हैं, है ना, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर तो कोडिंग करेंगे नहीं दोस्तों, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है उसकी सहायता से हम लोग पहले हर एक एक फाइल के अंदर जा करके देखें तो समझें तो कि ये क्या है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलेंगे और ये सभी फाइलों को थोड़ा थोड़ा बारीकी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी ये तीनों टॉपिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और दोस्तों ज़ेंगो की अब देखा जाए तो ज़ेंगो फिनिश है। ठीक है, ज़ेंगो का हमने प्रोजेक्ट भी बना लिया, ज़ेंगो का हमने प्रोजेक्ट रन भी कर लिया, लेकिन अभी दोस्तों बहुत सी चीजें बाकी हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें अपनी और चीजों को ऐड करेंगे, है ना। एक इसका जो लुकअप है उसको चेंज करेंगे, होम पेज क्रिएट करेंगे, लॉगिन सिस्टम। ठीक है, जैसे जीएसटी में लॉगिन सिस्टम होता है, जोहो वर्कबुक आप लोगों ने अगर यूज किया हो उसमें भी लॉगिन सिस्टम होता है, और जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं उनमें लॉगिन सिस्टम होता है, जीमेल में भी लॉगिन सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम लोग लॉगिन सिस्टम, एडमिन, ये भी चीजें धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, ज़ेंगो एक समुंदर है जिसकी तली तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ेंगो का यूज जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती हैं तो वो काम को क्या करता है, आपके वर्कलोड को कम कर देता है। अगर आप इस चीज को स्क्रैच से बनाएंगे, मतलब शुरुआत से बनाएंगे विदाउट ज़ेंगो की हेल्प से, तो उसमें काफी टाइम टेकिंग चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों धीरे धीरे ये सारी चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड एनालिसिस होती रहेंगी। टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।